यहाँ का नज़ारा ही बड़ा अजीब हो जाता है, बड़ा एक अजीब, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत। अब ये अब कैमरा कैमरा कैमरे में आप सर अपने नाज़रीन को दिखा भी सकते हैं कि अब बिल्कुल इस वक्त छत टॉप पे खड़े हैं ना। ये सामने वाला जो इलाका आपको दिखता है, ये कौन सा है? ये सर नीचे सब ये बड़ग्राम और कुजाबंड है। कुजाबंड है ये जो नया सी पे इस वक्त चला है, नीचे वो बड़ी सुरंग क्रॉस करके यहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है छत्र प्लान का। वो छत्र ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल से जीटी मोटरवे से यहाँ तक 14 किलोमीटर बताया जाता है, 14 किलोमीटर। बड़ा प्यारा मंजर है जी। रमजान में आना चाहिए ना? नहीं सर, रमज़ान में भी आना चाहिए। वैसे आम रूटीन में अभी पिछले दिनों में यहाँ पे बर्फ़ हुई थी, हम आए थे, वो नीचे से यहाँ पे ये गला बंद रहता है, गाड़ी नहीं चढ़ सकती ऊपर। हाँ बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, हमने वो नीचे से वापस हो गए थे। इस तरफ से भी वो नीचे छतर से ऊपर टॉप जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ऊपर फिर ये नहीं। अच्छा जी, जबरदस्त। ऊपर भी एक होटल बन गया ना, बड़ा प्यारा। जी जी। अभी तो सर मैं अपने इस DMM न्यूज़ के तवसत से अपनी अक़वाम बाला से जो कि यहाँ के अब क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, उनको खुद नज़र आना चाहिए। इतने ज़बरदस्त इलाके हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, यहाँ पे गरीब लोग हैं। यहाँ पे कोई ऐसे होटल्स वगैरह बने, कोई ऐसी पिकनिक पॉइंट कोई ऐसा बने तो यहाँ पे लोगों का आने का रुझान हो। लोगों के साथ फैमिली होती है, रोड का मसला है, सुनसान रोड पे फैमिलियों के साथ लोग वैसे ही आजकल आप अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सब गरीब लोग बस रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आज तक ना हमने सुना है, ना कभी इंशाल्लाह ऐसा कोई वाक़या होगा। यहाँ पे रात को पुलिस गश्त भी होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं, जो कामे बाला के लोग हैं, जो इस इन इलाकों में जिनकी पहुंच होती है, उनको चाहिए कि ये इन लोगों को अपग्रेड किया जाए ना, अपग्रेड। तो बिल्कुल बिल्कुल जी अब सफ़ीर भाई, बड़ी अच्छी बात सफ़ीर साहब ने कही थी कि इनका कहने का मकसद ये है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं डिस्ट्रिक्ट से इस इलाके में, अभी चूँकि आना इसलिए ईजी हो गया कि ये जो सी पैक बन गया जिसको एक्सप्रेस वे कहते हैं, वहाँ से 7-6 किलोमीटर के फासले पर ये दरमियान से गुजरती है और ये उस इलाके की वजह से ज़्यादा आबाद हो गया, सड़क बन गई। ये छत्तर टॉप डिस्ट्रिक्ट मानसरा और बैक पे डिस्ट्रिक्ट बडग्राम का एरिया है। सफ़ीर खान का ये कहना था कि यहाँ पे काइंडली सिक्योरिटी के साथ साथ चले वो तो ठीक होगी, पॉइंट होने चाहिए खड़ा रहने के लिए, कोई दुकानें हो, होटल हो, पीने के लिए पानी हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हो। ये 7-8 का 10 किलोमीटर हम ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, कोई पॉइंट नहीं है। इतनी जगह अगर मरी वालों को मिल जाए तो वो करोड़ों लाखों रुपए यहाँ पे वो गाड़ियों को कमाए। अब आप देख लें पीछे ऊपर हम जहाँ पे खड़े हैं, दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है, बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। और रमज़ान का आज तीसरा दिन है और इस वक्त हम दोस्तों के साथ हमने चाहा कि चले हम इधर आ जाते हैं, सैर करते हैं। तो ये हमारे पीछे बटग्राम इस तरफ आ गया, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, और ये उसके दरमियान में एक खूबसूरत जगह है, ऊंचा पॉइंट है जिस पे हम खड़े हैं। और ये दरख्त है, सरसब्ज़ हरियाली हरियाली हर तरफ। अप्रैल का महीना है, लोग अपनी फसल काश्त करते हैं और पानी का यहाँ पे निज़ाम और यहाँ पे पॉइंट होने चाहिए जी, होटल होने चाहिए आने जाने के लिए। जब ही तो सड़क अगर बन गई है, लेकिन सड़क के साथ होटल नहीं है, इनको बाकायदा इजाज़त दी जाए। जो बेरोज़गार हमारे मन चले जहाँ पे कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, वो यहाँ पे अल्लाह के आसरे पे आकर बैठ जाए। तो देखें अल्लाह ताला उन्हें किस तरह रोज़ी देता है। इधर आने जाने वाले सड़क पर जितने भी लोग हैं, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, तो मुनासिब उसमें आप दाम रखें। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि 300 और 400 रुपए में प्लेट एक सालन की गुज़श्ता दिनों में बालाकोट जाते हुए एक होटल से मैंने खाई। 2 आदमी ने हमने खाना खाया, 1100 रुपये हमसे वसूल कर लिया। हैरान इस बात पे हूँ कि वो रोटी जो 10-15 रुपए की थी, वो उसने 40 रुपए की रोटी लगा ली, 300 रुपए की प्लेट लगा ली, और पानी का गिलास और चाय का कप जो है वो 45 रुपए का लगा लिया। तो इस तरह का ये जुल्म जो है ना, ये महंगाई हम खुद करते हैं, खुद अपने साथ जुल्म करते हैं, अपने लोगों के साथ जुल्म करते हैं। वही चीज़ अगर आप मरकज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे 70 रुपए में, 100 रुपए में एक आदमी पेट भर कर खाना खाता है। उसको हलवा भी मिलता है, उसको सालन भी मिलता है, उसको रोटी भी मिलती है, उसको पकी-पकाई हर चीज़ ज़ायकेदार मिलती है, नमाज़ी लोग पकाते हैं। तो 100 रुपए वहाँ पे खाता है, वही खाना जो रहता है, वही चीज़ बाहर अगर किसी प्राइवेट से खाएँ तो 1100 रुपए में। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये इंतज़ामिया की नाअहली तो नहीं है तो और क्या है?
ये फिर कहते हैं जी हमने छापे मारे, हमने जुर्माने किए। ये छापे जुर्माने पैदागिरी के अड्डे हैं। इनको चाहिए कि इंतज़ामिया को कि वो एक आर्डर पास करे कि इसके तहत आपने चलना है, जो उससे आगे पीछे होगा उसका चालान भी करें, उसको बंद भी करें, उसको जेल भी भेजें, ताकि इस रमज़ान के महीने में गरीब लोगों को रिलीफ तो मिले। यहाँ पे मिलावट होती है। अभी हम किसी जगह से देसी घी खरीद रहे थे, तो सफ़ीर भाई वो घी कितने का था ज़रा आप बताएं? छोड़ दे इसको। जी जी, कितने का था जी वो? बिल्कुल, अभी 2200 का दिया है उसने। 2200 का। अंडे और कितने दिए? अंडे तो अभी हमें सस्ते मिले हैं। वैसे जो हमारे देहात के इलाके हैं वहाँ पे तो 25 रुपए का दाना मिल रहा है देसिया। यहाँ पे हमें 200 रुपए दर्जन दिए। अच्छे हैं ये लोग, दीन के लिहाज से अच्छे हैं, शराफत के लिहाज से अच्छे हैं, बड़े कंपेयर करने वाले लोग हैं, बड़ी इज्जत करने वाले लोग हैं। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे कौन आए, इनके पास अपने इतने वसाइल तो नहीं है कि यहाँ पर काम करें। ये तो अपने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे उनके माल मवेशी पाल रखे हैं उन्होंने, जहाँ कहीं पे बाज़ारों में छोटी छोटी सी दुकानें। ये जो सरमाएदार लोग हैं जिनके पास पैसा, आपने नाराम में क्या देखा है, आपने मरी में क्या देखा है? आप इन इलाकों का रुख देखें, सरमायादार देखें वहाँ पे इन इलाकों को देखें, इन इलाकों का ऑपरेट करें, मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पे जो लोग भी आएंगे, रास्ते भी ठीक हैं, लोग भी गरीब लोग हैं। यहाँ पे अगर कोई भी पिकनिक पॉइंट बनता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ के कितने गरीब लोगों की यहाँ पे रोजगार दर्जा हरारत कितना है इस वक्त दर्जा यहाँ हरारत पे? अभी देखें, मेरे ख्याल में यहाँ से 15 भी नहीं होगा। नहीं, हाँ, अभी तो 15 से 20 हाँ, 25 15 से 20 के दरमियान भी होगा। और ये और अभी अभी माजरा जाए वहाँ पे 40 के करीब है। आप यकीन करें, यहाँ पे जब से हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे वो ऑक्सीजन बराबर हो गई है। मैं तो गाड़ी से नीचे उतरने मुझे तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। अभी बिल्कुल मैं रिलैक्स हो फिट गया हो हूँ, गया। फिट हो गया हूँ। ताज़ा ताज़ा हवा है, निकासी का पानी साफ पानी है। ये तो मैं खुदा करना चाहिए यहाँ पे खुरम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इलाके दिखा दें सामने वाले। देखें ये वो इलाके हैं जी, सी पैक इनके दरमियान से गुजरता है, सफ़ीर खान ये दरमियान से वो नज़र भी आता है। ये जो चीड़ है यहाँ पे दियार के दरख्त हैं, और ये बड़े अच्छे तरोताज़ा हवा देते हैं, सेहत अफ़ज़ा मकान। आस्ता कैमरा घुमाएं जी ताकि किसी को नज़र भी आए। तो आस्ता आस्ता जब कैमरा घुमाएंगे तो पता चलेगा इस सार तरफ जब आप देखेंगे तहात निगाह आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हरियाली हरियाली, खूबसूरती खूबसूरती नज़र आएगी। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, ये उन दोस्तों के लिए जो फ़ॉरेन में होते हैं। और आज के दिन में मेरा ख़्याल है इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छे मकाम पर आपको लेकर जाएँगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, मैं खुरम भाई से भी इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।